तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप क्लियर हूँ टोक्यो रेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, उस रिलेटेड करना, बाद में सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले क्लियर किट खा लो डिटेल्स उठा लो डिस्को अंदर लो, क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली इतने दिनों का इंतजार करने के बाद भाई सब क्या ही बोलो, कितने दिनों का इंतजार किया है। उसके बाद भाई हमारा चैप्टर 265 आ चुका है, वो भी टोक्यो रिवेंजर्स का। तो यार देखो, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 265 की पहले सीन में पहले पेज में हम लोग दिखाया जाता है ताकि मिची और माइकी को। ये वही सीन है जो कि भाई हम लोग को फाइनली दिखाया गया था हमारे लास्ट बैटल में, जो कि हमारे हो रही थी। और इसी टाइम पे भाई कुछ खेल बदल हो गया था और यही हुआ था एंड हमारी बैटल का। उसके बाद आया था पास्ट में और सेकंड, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा माइकी स्टोरी शुरू करता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा माइकी जब हमारे ताकि मिची से मिला था, जब वो लोग साइकिल पे घूम रहे थे। देखो, ये वही जगह है जहाँ पे हमारा माइकी घूमा करता था, मतलब लेटता है, मतलब समझ रहे हो ना। जिसके बाद हमारा माइकी कहता है, मेरा एक बड़ा भाई था जो कि मेरे से 10 साल बड़ा था। वो लापरवाह था, वो लोगों को चैलेंज करता लड़ाई के लिए और फिर उन लोगों से हार जाता। उसे बिल्कुल लड़ना नहीं आता था। ताकि मिची ये बातें सुनने के बाद बोलता है, इसका मतलब वो एक अच्छा आदमी था, है ना। इसके बाद माइकी अपने मतलब सोचते हुए बोलता है, मैं कुछ और लोगों को ढूंढ रहा था जो कि बहुत ताकतवर हों, लेकिन। और सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारे किसाकी टट्टा को, जो कि भाई साहब आ रहा होता और हमारा माइकी कंटिन्यू करता है। और फिर मैं उस दिन मैं उस आदमी से मिलने लगा था जो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला था, और वो था किसाकी टट्टा। अगले सीन में मेरे को दिखाया था कि भाई हमारे किसाकी टट्टा हमारे मैगी का इंतजार कर रहा होता है। और ये सीन होता है भाई 2005 जुलाई का, जो कि 25 तारीख का होता है। और भाई साहब किसाकी टट्टा बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मिलने को बुलाया। मैं पाचिन को जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। हमें पाचिन की जगह के लिए एक बंदा चाहिए जो कि उसकी जगह ले सके और वो बंदा जेल में जा सके। और अगर हम लोग को अगले सीन में दिखाया था जहाँ पे ये बात है भाई साहब हमारा बाजी भी सुन रहा होता। और ये बातें सुनने के बाद भाई हमारा मैगी पूरी तरह से शौक हो जाता, क्योंकि इसको पता था कि भाई पाचिन को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। और लेकिन भाई हमारा किसाकी इतना सस्ते में काम कर रहा है तो भाई कौन नहीं चाहेगा। जिसके बाद अपना किसाकी पूरी बात करते हुए कहता है, मैंने ओसनाई से बात कर ली है, वो कुछ पैसों में मान गया है अपना बात चेंज करने में, मतलब पुलिस के सामने जो बोला था वो बात चेंज करने में, जिससे पाचिन बच जाएगा और कोई और बंदा फंस जाएगा। मुझे खाली तुम्हारी परमिशन चाहिए कि तुम इसके लिए एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और ये कहते हुए भाई हमारा बाजी से सुन रहा होता, मतलब देखो बाजी जासूस बना बैठा हुआ है इतने टाइम। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया है 26 जुलाई का सीन, जहाँ पे एक होटल का सीन था भाई। यहाँ पे हमारा बाजी भी यहाँ पे होता है। और फाइनली देखो हम लोग को एक चीज़ रिवील होने वाली, जो कि हम लोग को स्पॉइलर में हम लोग को लग नहीं रहा था, ठीक है। ये मैंने गलत बोल दिया था, सब लोग को यही लग रहा था, लेकिन ये सीन भाई साहब तुम लोगों को भी हैरान कर देगी। 26 जुलाई का सीन होता है जहाँ पे एक होटल का सीन होता है, जहाँ पे सारे तोमान के मतलब फंडिंग मेंबर कह सकते हैं, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं, आधे वहीं हैं आधे अलग हैं। और सारे गैंगों के मतलब सारे डिवीज़न के ना कैप्टन बैठे हुए हैं, वाइस कैप्टन नहीं है यहाँ पे, खाली कैप्टन बैठे हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा ड्रैगन बोलता है, तुम क्या सच में ये श्योर हो कि तुम किसाकी को तोमान में लेने वाले हो? मैं इसके लिए एग्री नहीं करता। इसके बाद हमारा माइकी कहता है, हाँ उसे मैं लेने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा ड्रैगन बोलता है, मैं नहीं जानता कि वो बंदा कैसा है, वो हमारे तोमान के लिए क्या मोटिव रखता है या फिर उसके क्या मोटिव है। वो इसलिए हमारे तोमान में आना चाहता है कि वो उसे तोमान का हिस्सा बनना है, मैं ये नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मोटिव कुछ अलग ही हैं। ये सुनने के बाद हमारा मिसोया भी उसके पीछे से बोल देता है कि मैं इस इन दोनों चीज़ों के साथ एग्री नहीं हूँ, कि तुम इसको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। खासकर माइकी, मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि किसाकी एक ऐसा बंदा है जिस पे भाई कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में अभी तक किसी को पता भी नहीं। जिसके बाद हमारा स्माइली बोलता है, माइकी मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो। और जिसके बाद मोटोयाशी हीरो भी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। और वो पूरी बात को करते हुए कहता है, मुझे लगता है किसाकी टेटा एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा बंदे हैं और वो हमारे तोमान को आगे बढ़ाने में बहुत बढ़िया हाथ रोल अदा कर सकता है। और फाइनली हम लोग को एक ऐसा सीन दिखाया जाता है अगले सीन में, जो कि भाई हम लोग को भाई देखना भाई बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि उस टाइम खाली हमारे चीफ ही को ही पता है कि हमारा बाजी एक मतलब स्पाई का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सबको ही पता है, क्योंकि इस मतलब बैठक में भाई हमारा बाजी भी बैठा। और बाजी कहता है, किसाकी को मत लेना माइकी, उस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आदमी एक जहरीला आदमी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्नेक है।
समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को। जिसके बाद हमारा माइकी कहता है वो काम है, एक ही कारण है कि मैं जिससे उसको ले रहा हूँ उस गैंग में, वो है पाचिन। पाचिन को हम लोग को बाहर निकालना है, उसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद ड्रैगन बोलता है, टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, क्या यही वो रीज़न है? तो मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, खासकर किसाकी को तोमान में लेने के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। क्या हमने तोमान को इसीलिए इन गंदों कामों के लिए बनाया था कि हम लोग थर्ड तरीका इस्तेमाल करेंगे और अपने बंदों को बाहर निकालेंगे? तो ये तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम पाचिन वाले मामले में अगर इतना खेड़ बदल करना चाहते हो तो मैं तोमान छोड़ दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। और ये कहते हुए हमारा ड्रैगन वहाँ से जा रहा होता है। और तभी हमारा मित्सुया कहता है, माइकी शायद तुम भूल गए, अगर तुम इस काम को अंजाम दोगे इस तरीके से, अगर पाचिन को बाहर निकालोगे, शायद पाचिन को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे भी बुरा लगेगा कि तुमने इस पैतरे का इस्तेमाल किया है। और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई माइकी को, जो कि इसकी आंखें पूरी तरह से डायरेक्ट कंपल्स में लग रही होती है, माइकी अपने मन में कहता है, ताकतवर होने का कोई फ़ायदा नहीं, कभी कभी कोई चीज़ें आपको तो मिलती नहीं, खासकर कुछ चीज़ें। और अगले सीन में हम लोग दिखाया था 1 अगस्त का सीन, जो कि 2005 का सीन होता है। और वो कहता है इसके लिए सब एग्री नहीं है। और ये बात वो किसाकी को कह रहा होता है, जो कि एक रामेन शॉप में बैठ के कह रहा होता है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो वहीं का सीन, जहाँ पे भाई हमारे ताकीमिची के साथ हमारा माइकी साइकिल चला रहा था, मतलब पीछे बैठ के मज़े लूट रहा होता है। और वो कहता है, किसाकी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तोमान के सभी लोग अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, जो कि मुझे पता होना चाहिए, पर वो चीज़ मुझे नहीं पता। मेरे दिल में वो अभी भी अंधेरा, वो डार्क इम्पल्स है। जिसे सुनने के बाद किसाकी बोलता है, क्या डार्क इम्पल्स? कुछ डार्क इम्पल्स जैसा। जिसके बाद हमारा माइकी कहता है, कभी कभी लगता है मेरे अंदर कोई है जो मेरे सारे फैसले लेता है और जो कि कहता है मुझसे कि मैं सब कुछ तबाह कर दूँ। ये सुनने के बाद भाई हमारे किसाकी मतलब क्या, मतलब उसकी सोच बुद्धि उड़ गई होती है, क्योंकि जिस को ढूंढा गली गली, मतलब देख रहे हो कि मतलब शायद हमारे माइकी के अंदर से ये चीज़ें सब कुछ पहले से थी, जो कि किसाकी के आने के बाद ही रिवील होने लगी हैं। और वो कहता है, किसाकी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और तुम मेरे मार्गदर्शन करो। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हमारा माइकी मतलब आसमान को देखते कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ता बनो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम मेरा एक हिस्सा बनो। और ये सुनने के बाद हमारा किसाकी कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अपने मनचाहे रास्ते को बना सकता हूँ, तुम्हारी भी बना सकता हूँ, पर ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जिसके बाद हमारा माइकी आसमान को देखते हुए कहता है उन तारों को, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकत होने पर बावजूद भी मुझे डार्क इम्पल्स चाहिए, क्या मुझे सच में ये चाहिए? और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है 1 अक्टूबर का सीन और 2005 का सीन, जो कि पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ ये वल्हला वर्सेस तोमान का सीन होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा किसाकी खड़ा हुआ होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, टोक्यो मांची गैंग 3rd डिवीज़न कैप्टन किसाकी टट्टा, मेरा डिवीज़न गैंग लीडर को प्रोटेक्ट करेगा, तो आ जाओ सालो। और हमारा माइकी दिखाया जाता है जिसके मुंह भाई पूरी तरह से फट चुका होता है सर। और वही हम लोग को सीन दिखाया जाता है यहाँ पे हमारा ताकीमिची शॉक हो जाता है माइकी को इन हालत में देख के। और माइकी कहता है, आखिरकार। और नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखाया जाता है काजुटोरा को, जो कि भाई साहब हमारे बाजी को स्टैप कर रहा होता है नाइफ से, और हमारे ताकीमिची से बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये सब सीन देखते हुए हमारा किसाकी कहता है, सच में काजुटोरा पे आखिरकार कर ही दिया, मुझे पता नहीं था कि वो शायद ही कर पाए, अब मैं उससे डाइवर्ट करूँगा। और मुझे यकीन था, ये उम्मीद नहीं थी कि ये कर पाएगा। और फाइनली वो हंसते हुए कहता है, मैंने सही कहा ना लीडर। और भाई साहब हमारा माइकी उठ रहा होता है। भाई साहब ये देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि भाई माइकी भी इसमें इन्वॉल्व था, उसको ये पता था यार। देख लो मतलब माइकी डार्क इम्पल्स में मतलब डाइवर्ट था कि मतलब उसको ये सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और माइकी कहता है मन में ही, आखिरकार मुझे मिल गया डार्क इम्पल्स, मेरे अंदर वो डार्क इम्पल्स अभी भी है, मुझे और चाहिए डार्क इम्पल्स, मुझे और चाहिए। और फाइनली इसके ऊपर पूरी तरह से डार्क इम्पल्स हावी हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग दिखाया था कि भाई काजुटोरा के कैसे पढ़ रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है माइकी मन ही मन में, अब ये बाहर निकल रही है तो मुझे इसे निकल देना चाहिए और मैं इसे
उसके बलबूते छोड़ रहा हूँ। तो मुझे जो भी हो जाए डायरेक्ट कैंपस चलती रहनी चाहिए। और अगले सीन में को दिखाया जाता है कि वो भाई साहब पूरी तरह से डायरेक्ट कैंपस में आ चुका है। भाई काजूटोरा की हालत मतलब बस से बदतर हो चुकी है। और वो कहता है जब तक तुम काजूटोरा मरोगे नहीं तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाए लास्ट सीन, जहाँ पे भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट सीन कहा जा सकता है, क्योंकि जिसके बाद ही भाई हमारे ताकी मिर्ची हमारे काजूटोरा के सामने खड़ा हो जाता है, हमारे काजूटोरा प्रोटेक्ट करने के लिए। और माइकी ये सब कुछ देख के बोलता है ताकि मिर्ची। और न आखिरी सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, वो हमारा ताकि मिर्ची रोते हुए बोलता है माइकी कन। ये सुनने और देखने के बाद भाई पक्का हमारा माइकी होश में आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारा माइकी लग रहा है कि भाई पूरे डायरेक्ट कैंपस से बाहर आ गया, तो भाई कंफर्म भाई हमारा माइकी कुछ ना कुछ समझ गया होगा। और जैसे कि भाई हमारे ताकि मिर्ची की शक्ल उसके पापा की तरह मिलती, तो भाई बाप का ऑर्डर कैसे बेटा ठुकरा पाएगा। तो यार मजाक था। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा टोक्यो रिवेंज का चैप्टर 265 खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। मैंने आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो यार एक आपके लिए एक न्यूज़, तो भाई यार देखो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लिया करो, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी लिंक डाल रखी होती है ना वीडियो की, जो कि आपको शायद पसंद आ जाए, तो लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि जिस तरह से उन कुछ लोगों ने भाई मिस करे हो चैप्टर या फिर कोई वीडियो अनदर वीडियो मैंने बनाई हो, वही डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, और शायद इंस्टा पे भी तो अगर तुम्हें मिलना है मुझसे तो आ सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कुछ सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।